नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पंचायत विकास मंत्री विजय शर्मा आमने सामने हैं। दरअसल भूपेश बघेल ने पीएम आवास को लेकर सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पंचायत विकास मंत्री विजय शर्मा ने सीएम को लिखे पत्र में 18 लाख पीएम आवास का काम पूरा करने की बात कही, जबकि बीजेपी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल 10 लाख आवास ही बनने की बात कह रहे हैं। बघेल के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा पीएम आवास पर जनता के बीच भ्रम भूपेश बघेल फैला रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में 10,60,000 आवास पूर्ण होने की बात लिखी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ पीएम जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों को भी इसमें जोड़ा गया है। उन्होंने कहा आवास से जुड़े आंकड़ों को लेकर कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए कहा भूपेश बघेल जहां चाहें वहां पीएम आवास के मुद्दे पर उनसे चर्चा के लिए तैयार हैं। तभी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने 18 लाख आवास बनाए हैं और पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 18 लाख आवास बने, जो पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद, रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है वो लगभग 10 लाख का। ये दो आंकड़े हैं और ये 8वें महीने का है जो जानकारी है, और ये 9/6/2026 को लिखा गया पत्र है। अब इसके क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। भूपेश बघेल जी का फैलाया हुआ ये है ना झूठ, अभी फिर बोल रहे हैं उस बात को। जब जब सदन में बात होती है तब तक वो भाग जाते हैं, वो रुकते नहीं। राहुल गांधी टाइप का मामला है उनका कि जब चर्चा का विषय होगा तब वो भाग नहीं लेंगे और अन्य सभी समय भाग लेना है ऐसा बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां भूपेश बघेल ने कई बड़े आरोप भी लगाए। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से विनय शुक्ला हमारे साथ। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और विनय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। भूपेश बघेल जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर विजय शर्मा ने साफ कर दिया है, और जो आंकड़ों का हेरफेर है इसको लेकर सियासत क्यों रही है, कहां कंफ्यूजन है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। सबसे जो भारतीय जनता पार्टी जिस आंकड़े की बात कर रही है और उन्होंने कहा कि हम 18 लाख आवास दे दिए हैं, मुझे लगता है ये इनकी कुठित मानसिकता है। अभी तक के मेरे ख्याल से 10 लाख आवास दिए जा चुके हैं, और ये जो 2G आवास योजना के तहत गांव में जाकर जो आवास का फोटो वगैरह खिंचाया गया था, ये केवल कागज के आंकड़े हैं। और इनके सांसद महोदय आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा है कि 10 लाख आवास आवंटन हुआ है, अभी तक 18 लाख नहीं हुए हैं। तो इनके ही जो पार्टी में जो दोहरी भूमिका है अलग अलग बात करने की, कि एक सांसद महोदय जी वरिष्ठ नेता है विजय शर्मा एक और बात कह रहे हैं विनय जी, वो पीएम जनमन योजना के तहत जो मकान दिए गए थे ऑल ओवर काउंटिंग बता रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं कि इनकी जो आंकड़े हैं कागज में ही दिखते हैं। अगर हम जमीनी स्तर पर जाएं तो ये इनकी आंकड़े बिल्कुल जो 10,60,000 की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि 10,60,000 अभी भी पूर्ण हुए हैं, क्योंकि गांव में चले जाइए ऐसे कई लोग भी होते हैं जिनको अभी तक के पहला किस्त जारी हो चुका है लेकिन वो आवास नहीं बनाए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता है, और हमेशा इस बात में वो लगे रहते हैं कि हमारी जो बात है वो सही है। ठीक है रविंद्र जी, दोनों ही जगह यहाँ पर आंकड़ों को लेकर विरोधाभास क्यों है? विजय शर्मा कुछ और कह रहे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल कुछ और कह रहे हैं, आंकड़ों का हेरफेर क्यों? नहीं, विजय शर्मा जी ने पूरे आंकड़ों को भी स्पष्ट कर दिया
कि 10,60,000 मकान बन चुके हैं और पीएम जो है जनमन का, उसको उन्हें सम्मिलित नहीं किया था बृजमोहन अग्रवाल जी ने। आप देखेंगे मतलब 16 लाख तो हो गया। मैं तो कांग्रेस के लोगों को कहता हूँ कि कागजों पे, अरे आप बाहर निकल के तो कभी घूम के देखो धरातल पे कितना बना है। अब तीसरी बात, कांग्रेस को इस बारे में बोलने का नैतिक अधिकार भी इसलिए नहीं है कि जब केंद्र सरकार ने 3 बार पत्र लिखा भूपेश बघेल जी को कि आप अपना राज्यांश दीजिए, हमने केंद्र का पैसा दे दिया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इन्होंने पैसा नहीं दिया। गरीबों को छत को छीनने का पाप यदि किसी ने किया था, भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। अपना राज्यांश नहीं डाले। आप एक चीज बताइए, विष्णुदेव साय जी की सरकार जैसी बनी, वो अपने घर नहीं गए विष्णुदेव साय जी, सबसे पहले गरीबों के आवास को उन्होंने स्वीकृत किया, उसके बाद मतलब क्या कहते हैं अपने सीएम हाउस में आए। और भूपेश बघेल रोक के रखे और ये किस नैतिकता की बात करेंगे। और आंकड़े और जाल में फैलाने का काम मतलब कांग्रेस के लोग करते हैं, इन्हें पता भी नहीं है। हम तो क्या है, हमने तो पूरा डाटा दिया था उस समय। अच्छा, ये जो लेटर की बात कही जा रही है, सुनिए, ये जो लेटर की बात जो कही जा रही है, जिसको लेकर भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि विजय शर्मा ने जो जानकारी दी है वो 18 लाख मकान की दी है, और दूसरी तरफ विजय शर्मा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने 10,60,000 मकानों की जानकारी दी है। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी बात है, पंचायत मंत्री जी हमारे कह रहे हैं, और जब मंत्री जी जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने पीएम जनमन की जो है मकान को उनको उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है, इसलिए डाटा में थोड़ा अंतर आ रहा है। लेकिन गरीबों को मकान मिल रहा है। कांग्रेस को डाटा से मतलब कि लोगों को गरीबों के मकान के मिलने से मतलब है। उन्हें गरीबों का मकान हो तो दे नहीं सके, हम दे रहे हैं तो उसमें मिलने के निकालते। बड़ा आश्चर्य की बात है भाई। क्या कहते, आंकड़ों के बजाय मैं कहता हूँ लोगों को मिल रहा है। घर घर में जाकर देख लीजिए, अभी इसी साल 2025-26 के लिए ना 5,92,000 मकानों की स्वीकृति हमको मिली है। और नक्सल जो समर्पण किए उनको भी हम दे रहे हैं ना, नया इसमें आयाम कर रहे हैं। जो चीज नॉर्थ ईस्ट में था उसको हमने बस्तर के लिए भी लागू किया। तो गरीबों को मकान मिल रहा है, इसको उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए कि आंकड़ों के रूप में। वैसे भी भूपेश बघेल जी झूठ बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने मतलब क्या कहते हैं अपने उस मैनिफेस्टो में डाला था शराबबंदी करेंगे, किए नहीं। वैसे झूठे लोग की बातें मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। जो धरातल पे है उसको जाके कांग्रेस के लोगों को देखना चाहिए कितना घर बना है और कितना बन रहा है। ठीक है विनय जी, आप लोग आंकड़ों की जादूगिरी करके भ्रम फैलाने का काम जो कर रहे हैं, उसको लेकर स्पष्ट कर दिया विजय शर्मा ने। बता भी दिया कि पीएम जनमन योजना की जो जानकारी उसमें आंकड़ा ऐड ऑन नहीं किया गया था, वो और ऐड ऑन कर दिया। आज विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि आंकड़ों पे हम बात करते हैं। मुझे लगता है अगर जमीनी स्तर पर हम चले जाएं और जमीनी स्तर की आंकड़ा देखें, मैं पहले भी कहा कि 11 ऐसे जो गांव है जहां आवास की योजना को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई योजना में पहला किस्त भी जमा नहीं हुआ है। 2G आवास योजना के तहत जो अभी गिनती हुई है या हर गांव में जो क्या बोलते हैं अपना जानकारी प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर अभी भी मैं आपको फिर से बता दूं, जो बृजमोहन अग्रवाल का जो वक्तव्य था कि 10,40,000 आवास अभी हमको पूरा किए हैं, अभी भी 18 लाख का जो टारगेट है वो बचा हुआ है। तो मुझे ये नहीं लगता कि एक सांसद जो वरिष्ठ हैं और इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर, सांसद बनकर चुन के आए हैं, अगर उनकी बात को हम अगर गलत साबित करें तो विजय शर्मा तो पहली बार विधायक बन के हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, उनकी बात माने या बृजमोहन अग्रवाल की जो उनके ही पार्टी के लोग जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राजनीतिकरण करने का काम टोटल भारतीय जनता पार्टी करती है और हर समय ऐसे बात करती है जैसे कि वही सबसे ज्यादा ज्ञान रखती है, बाकी सब लोग घूमने घुमाने का बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल सही बात कर रही है। मुझे लगता है देश छत्तीसगढ़ के जनता से उसे माफी मांगना चाहिए और तत्काल 18 लाख आवास देना चाहिए। लेकिन अभी बीजेपी की प्रवक्ता ही रविंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आंकड़ों की बाजीगरी क्यों देखना है आप लोगों को, जमीनी स्तर पर जाइए, लोगों के मकान देखिए, उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये ज्यादा स्पष्टता होगी ना, बजाय इसके कि आंकड़े तलाशे जाएं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको जमीनी स्तर पर कोई जानकारी लेना हो तो आप गांव चले जाइए। गांव की स्थिति आज भी अगर जिसकी बात कर रहे हैं कि पूर्ण हो चुकी है, बिल्कुल पूर्ण नहीं हुई है। अभी भी पहला किस्त दिए, प्रिंस लेवल में काम है।
मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक गांव का सरपंच हूं। मुझे पता है मेरे गांव में 395 आवास आए थे, लेकिन अभी तक वो आवास मिला नहीं है। ये कागज पर है और कागज पर जनपद पे अगर ये कागज मिलता है, जिला पंचायत में ये कागज देते हैं, उस आकार पर मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं या विजय शर्मा जी कह रहे हैं, और ये सिर्फ कागज पर है। वास्तविकता स्थिति आप खुद जा सकते हैं। आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं, अगर आपको जाएंगे और पता चलेगा तो आपको सच्चाई की जानकारी मिल सकती है। और जो आंकड़ा भूपेश बघेल जी ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। ठीक है रविंद्र जी, शहरों की बात के अलावा गांव की बात भी अगर की जाए तो वहां पे भी आंकड़े और स्थितियों को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखा जाना चाहिए। भूपेश बघेल जी क्या आंकड़े दे रहे हैं? भूपेश बघेल जी एक प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी का लेटर पढ़ रहे हैं, उतना ही तो है। वो क्या आंकड़े देंगे? इन्होंने 18 लाख लोगों का मतलब आवास को रोक के रखा था। दूसरी बात क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है, अभी कांग्रेस के सरपंच है बोल रहे हैं, अरे भाई आपके कार्यकाल में कितना प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ तो पहले बता दो, और इस सरकार में कितना हुआ उसी को देख लो तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ लोगों को लाभ मिल रहे हैं ना, उस पर ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। लोग खुश है, और अभी 6 लाख आवास, और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, अभी बीच में जब आवास स्वीकृत हुआ था ना तो अन्य राज्यों का 0-0 था। क्यों? क्योंकि वो लोग कर चुके थे। और छत्तीसगढ़ का ही मतलब 8 लाख बचा था। उसके कारण था कि भूपेश बघेल सरकार ने 8 लाख आवास योजना को स्वीकृति नहीं दी थी। वो अभी हमारे समय आया। तो आप लोगों का मकान छीनते हो और आंकड़ों पे बात करते हो, गलत बात है एकदम। एक बार निकल के देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के बने हुए घर आपको दिखाई देंगे। देखना नहीं चाहते, राजनीतिक रूप से अलग बात है। मैं फिर कहता हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी झूठ नहीं बोला। और इन्होंने क्या कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ है, विजय शर्मा जी पहली बार वरिष्ठता और कनिष्ठता मायने नहीं रखता, मायने काम रखता है। बृजमोहन अग्रवाल जी आदरणीय है, जब विजय शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया उसको एड ऑन नहीं किया जनमन का, तो इसमें क्या इतनी दिक्कत की बात है भाई? वो उसको एड ऑन कर देंगे, 16 लाख हो जाएगा, उसमें क्या हो गया? लोगों को तो मिल गया ना मकान। ये बड़ी बात है कि आप 18 लाख लिख देते बृजमोहन अग्रवाल जी, तो उसकी तारीफ करते क्या भूपेश बघेल कि हाँ 18 लाख मिल गया करके? एक पॉइंट को पकड़ लिया जिसमें से कुछ चीजें छूटी हुई थी। तो कांग्रेस का काम ही है भ्रम फैलाना। हम लोगों ने देखा नितिन नवीन जी कटहल खा रहे थे तो पूरे कांग्रेस फील्ड पड़े कि मुर्गा खा रहे हैं। ये झूठे लोग हैं भैया, ये झूठ। इनको पता है अब सही तरीके से सकारात्मक राजनीति में नहीं आ सकते, तो झूठ फैलाने का। और ये भी हरकत जो है भूपेश बघेल का झूठ फैलाने वाला था। अब पीएम आवास को लेकर जो राजनीति हो रही है वो कितनी दूर तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। रविंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएम आवास को लेकर यहां पर आंकड़ों के जरिए राजनीति हो रही है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।